कविता, जरा जल्दी करो, कहीं आरव उठ न जाए। हो गया जी, बस आ रही हूँ। हे भगवान, आरव की रक्षा करना। अब हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आरव सिर्फ 8 साल का था। कविता की आंखों में आंसू थे। आरव, मेरे बच्चे, मेरे लाल, अपना ख्याल रखना और हमें माफ कर देना। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर कविता और रामू दोनों घर से निकलते हैं और थोड़ी देर में नदी की ओर बढ़ जाते हैं। अगली सुबह ओ माँ, कहाँ हो? मुझे बहुत भूख लगी है। आरव आंखें मलते हुए उठता है और इधर-उधर माँ बाबा को ढूंढता है। रसोई, आंगन, कमरा, हर जगह तलाशता है लेकिन कोई नहीं। फिर वह पड़ोस में जाता है। रघु चाचा, मेरी माँ को देखा है क्या? नहीं बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई होंगी पता नहीं। उदास होकर आरव घर लौटता है। पता नहीं माँ बाबा कहाँ चले गए। कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए। आरव को बहुत डर लग रहा था। वह भूखा था लेकिन घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। अगले दिन गांव में चर्चा फैल जाती है। बेचारे आरव को उसके माँ बाप छोड़कर चले गए। अब इस मासूम का क्या होगा? वहीं सेठानी कमला देवी ये सब सुनती हैं और उनके मन में एक लालची विचार आता है। आरव, ओह आरव, बाहर निकलो। आरव डरते हुए बाहर आता है। जी सेठानी जी। तेरे माँ बाप तुझे छोड़कर भाग गए। अब बता, मेरे कर्ज का क्या होगा? कर्ज? तेरे बाप ने मुझसे बहुत बड़ा कर्ज लिया था। अब तू चुकाएगा। तेरे पास कुछ है? सिर्फ ये झोपड़ी। इसका क्या करूंगी? अब तू मेरी खेतों में मजदूरी करेगा, बिना कोई पैसा लिए, जब तक कर्ज चुक न जाए। मासूम आरव सहम जाता है और सिर झुकाकर कहता है। ठीक है सेठानी जी। अब आरव दिन भर खेत में काम करता, बदले में सिर्फ 2 सूखी रोटियां मिलती। सेठानी कमला देवी उसे कभी कभी बेरहमी से पीटती थीं। सुबह देर से मत उठना वरना बहुत मार पड़ेगी। जी सेठानी जी। साल गुजर जाते हैं। आरव अब 25 साल का हो चुका था। एक दिन सुबह देर से उठने पर सेठानी गुस्से में आग बबूला हो जाती है और उसे बुरी तरह पीटती है। आरव चुप नहीं रहता। बस करिए सेठानी जी। रात भर आपने मुझसे खेतों में काम करवाया, इसलिए सुबह देर हुई। इसमें मेरी क्या गलती? कमीने, तू मेरे टुकड़ों पर पलकर अब मुझसे जबान चलाएगा? तेरे जैसे को तो माँ बाप ने भी नहीं अपनाया। जा निकल मेरे खेत से। भूखा मरेगा तब वापस आएगा। आंसुओं में डूबा आरव गांव छोड़ देता है। जंगल में भटकते हुए आरव एक पेड़ के नीचे साधु को तपस्या करते देखता है। साधु मुस्कुराकर कहते हैं। क्या हुआ बेटा? बहुत थके लगते हो। पहले उस झोपड़ी से फल ले आओ। आरव फल लाता है। साधु कुछ फल उसे दे देते हैं और उसका हाथ देखकर कहते हैं। तुम्हारी रेखाएं तो राजाओं जैसी हैं। आरव हंस पड़ता है। मेरे जैसे की किस्मत? ये आप मजाक कर रहे हैं बाबा। तुम चिंता मत करो। पश्चिम दिशा की ओर जाओ, तुम्हें सब मिलेगा। ये फल रास्ते में काम आएंगे। आरव पश्चिम की ओर बढ़ते हुए एक गांव में पहुंचता है। वहां वह हीरालाल नाम के बूढ़े मिठाई वाले से मिलता है। बेटा, मिठाई चाहिए? आरव विनती करता है। बस एक रात रुकने की जगह दे दीजिए, बदले में आपकी मदद कर दूंगा। हीरालाल को उसका स्वभाव पसंद आता है। वो आरव को अपने घर ले जाता है। वहां हीरालाल का बेटा अनुज रहता है। ये भिखारी कौन है पिताजी? चुप रहा, इसने मेरी बहुत मदद की है। आरव रात को खाना भी बना देता है। हीरालाल भावुक होकर कहता है। तू तो मेरी पत्नी की याद दिला दी। अब मुझे सेठ मत बोल, मुझे चाचा कहो। अगले दिन आरव काम की तलाश में निकलता है। हीरा चाचा कहते हैं। राजा विक्रम बड़े दयालु हैं, उनके दरबार जाओ। आरव जंगल पार करता है। तभी उसे एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है। शायद ये जिंदा हो। क्यों ना इसे महल ले जाऊं? वहां हकीम होंगे जो इसे ठीक कर सकें। राजा विक्रम पक्षी को देखकर चौंकते हैं। ये मेरा बेटा राजकुमार रवि का पक्षी है। क्या? मैं तो आरव हूं।
एक गरीब मजदूर। नहीं बेटा, तुम ही राजकुमार हो। तुम्हें बचपन में जंगल से डायने अपहरण कर ले गई थी। पर आपको ये सब कैसे पता? एक साधु ने कहा था 25 साल बाद एक युवक मरा पक्षी लेकर आएगा, वही राजकुमार होगा। आरव को साधु की बात याद आती है। तुम्हारे माता पिता नहीं, वो राक्षसी थे। अब तुम लौट आए हो, ये राज्य तुम्हारा है बेटा।